Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos, and today I am going to teach you need and importance of curriculum construction. This topic is meant for class 12th. तो जहाँ तक बात होगी आज importance and need of the curriculum. Curriculum एक joint effort है of the children and the teachers, which helps the children to solve the basic day-to-day routine problems. those problems जो वो फेस करता है स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना, कैरिकुलम ये चीज इस बच्चे को सिखाता है. तो कैरिकुलम एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, मेन एंड इम्पोर्टेंट डिवाइस ऑफ द एजुकेशन, एंड दैट इज कैरिकुलम. और इस कैरिकुलम की बहुत ज्यादा जरूरत है एक बच्चे के शऊर लाने में, एक बच्चे को वेल रिफाइंड बनाने में, वैल्यूड, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड बनाने में कैरिकुलम का एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल है. और जहां तक इस वर्ड कैरिकुलम का ताल्लुक है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते की बदौलत से जमीन से लेके आसमान की बुलंदियों तक बच्चा छू लेता है. ऐसी तरबियत, ऐसी डायरेक्शन, ऐसा सिस्टम ये कैरिकुलम है जिसकी बदौलत से ये अपने मंजिल के पास पहुंच जाता है. तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स को हमें देख के ये पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस और नीड है कैरिकुलम की एक सिस्टमैटिक लाइफ बिताने के लिए, एक सिस्टमैटिक लाइफ में आने के लिए. सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट डेवलपमेंट. कैरिकुलम कंप्लीट डेवलपमेंट है ऑफ चाइल्ड. Curriculum helps in achieving the all-round development of child's personality. Child's personality को डेवलप करने में कैरिकुलम का सबसे बड़ा मजबूती के साथ ये बेसिक एंड फाउंडेशन स्टूल है एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने में, एक बच्चे की मजबूत शरीर, उसके शरीर के अंदर वो नॉलेज, उसके शरीर के अंदर ऐसे जिंदगी के तजुर्बात, ऐसा सोच विचार वजूद में आ जाता है विद हेल्प ऑफ दिस कैरिकुलम. विद हेल्प ऑफ दिस कैरिकुलम, कैरिकुलम की बदौलत से बच्चे के अंदर इट डेवलप्स सोशल वैल्यूज, मेंटल एबिलिटी, मॉरल वैल्यूज. इसका मेंटल आउटलुक टोटली चेंज हो जाता है. फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कैरिकुलम. तो कैरिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि बच्चे को किस तरह से हम प्रोग्रेसिव एंड वेल रिफाइंड पर्सनालिटी तैयार करते हैं. एंड द सेकंड अनदर एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कैरिकुलम इज, as far as the need and importance is concerned, that is curriculum trains the child to face the real life. बच्चे को कैरिकुलम में सिखाता है किस तरह से रियल सिचुएशन में रहना, किस तरह से रियल सिचुएशन को देखना, किस तरह से डे टू डे रूटीन लाइफ को पहचानना, किस तरह से रोजमर्रा जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. और ये ट्रेनिंग पीरियड है, ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा पाथ है जो सिचुएशनल इस बच्चे को बना देता है. It provides the child those experiences which helps him to solve the problems which he faces in day-to-day routine life. It is only because of the curriculum. Curriculum is a path, curriculum is a runway. यही वो रनवे है जिस रनवे के ऊपर इस बच्चे को दौड़ना है और ऐसी दौड़ लगानी है कि अपने मंजिल को छू लेना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डिसीजन मेकर बनना है, सिचुएशंस को टैकल करना है, सिचुएशंस को परखना है,
सिचुएशन को देखना है, अपने एडजस्टमेंट करनी है, सोशल बॉन्डिंग तैयार करनी है कि इट इज अ बॉन्ड। यही वो ब्रिज है जो इस बच्चे को कहां, जमीन से आसमान की बुलंदियों तक लेके जाता है। इट इज अ कैरिकुलम, इट इज ओनली द कैरिकुलम। The third important component of this curriculum is that is development of democratic values. पहले तो डेमोक्रेटिक समझ लो। डेमोक्रेटिक मीन जहां पे आजादी हो, जहां पे आप फ्री हो, आपका सोच विचार, आपकी फेलो फीलिंग्स, अच्छे आदात व सकनात। Curriculum in a democratic setup helps in developing democratic equality, liberty, justice, and fraternity, so that the child may develop into a true sense of citizenship. अगर बच्चे के अंदर, हमें इस कैरिकुलम की बदल से बच्चे के अंदर ऐसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो जाते हैं। इक्वालिटी समझता है, लिबर्टी में आ जाता है, फ्रेटर्निटी में आ जाता है, जस्टिस में आ जाता है, फेलो फीलिंग में आ जाता है, काइंडनेस में आ जाता है। यही वो पाथ है जिस पाथ की बदौलत से ऐसे वैल्यूज हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कैरिकुलम इज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ये बात तो मैं बार बार आपके साथ कर रहा हूं कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इज अनदर एंड इंपॉर्टेंट component of the curriculum. It is a device, it is a tool. ये हमारे अंदर, बच्चों के अंदर नॉलेज को डेवलप कर देता है। क्योंकि ये नॉलेज आती कहां से, जब हम किसी प्रकार की, किसी किस्म की एक्टिविटी कर लेते हैं। क्योंकि काम करने से ही इंसान सीखता है। लर्न तभी हो पाता है जब हम कोई चीज कर लेंगे, वहीं से ये नॉलेज हमारे अंदर आ जाता है, वहीं से हम ये नॉलेज को डेवलप कर लेते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आ जाती है जिन एक्टिविटीज की बदौलत से ही बच्चा सीख लेता है। बच्चे के अंदर ये एक नई जान आ जाती है, सोच विचार में तब्दीली आ जाती है, काम करने में तब्दीली आ जाती है, और मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, मॉडिफिकेशन आ जाती है। एक अच्छे नागरिक की हैसियत से वजूद में आ जाता है, सामने आ जाता है। यानी रिफाइंड, वेल डेवलप्ड, होलसम पर्सनालिटी, बैलेंस्ड पर्सनालिटी के तौर पे ये वजूद में आ जाता है। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कैरिकुलम के बारे में कि नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कैरिकुलम क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। कैरिकुलम अगर नहीं होता तो ये थिंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। हम कैसे लर्न करेंगे? कैरिकुलम ही वो पाथ है जिसकी वजह से हमें सोचने पे, सीखने पे मजबूर कर देता है। और कैरिकुलम क्रिएट सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द चाइल्ड कैन थिंक एंड लर्न, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। No thinking and learning can take place without suitable curriculum. जाहिर सी बात है, जब पाथ ही नहीं होगा, दैट मीन्स हमें एमलेस नहीं जाना, हमें हैफजर्ड नहीं जाना, हमें सिस्टमैटिक चलना है, हमें प्लानड करके चलना है। इसका मतलब कैरिकुलम एक प्लान है, प्लानड एक्टिविटी है, एक ब्लूप्रिंट है, जिस ब्लूप्रिंट को हमें देख के चलना है, क्योंकि हमें मंजिल को छू लेना है, हमें मंजिल पे पहुंचना है। कैरिकुलम खाली बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, कैरिकुलम बच्चे के लिए भी जरूरी है, टीचर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। यही वो रास्ता है जिसकी बदौलत से हमारे अंदर सच्चाई आ जाती है, लव आ जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति आ जाती है, हम प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में आ जाते हैं, हमारे अंदर पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आ जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द कैरिकुलम। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कैरिकुलम। एंड वन मोर component of the curriculum is that is develops the character of the student, that is essential and important.
करेक्टर सबसे बड़ी खूबी है। करेक्टर सबसे बड़ा, जहां तक तालीम का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, करेक्टर इज इंपॉर्टेंट। करेक्टर ही वो टूल है, करेक्टर एक पहचान है, करेक्टर एक डायरेक्शन है, करेक्टर ही वो पाथ है जो हमें इस कैरिकुलम की वजह से हासिल होता है। कैरिकुलम इज द मेन टूल which develops the qualities like speaking truth, honesty, judgment, cooperation, friendship, morality, social values, goodwill, fellow feeling, kindness, equality, liberty, justice, love, पेशेंस। ये सब कैरिकुलम की बदौलत से ही आ जाता है। ये वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं कि इन सब वैल्यूज की बदौलत से वो एक वेल डिसिप्लिन्ड, वेल करेक्टेड बन जाता है। और वेल करेक्टेड बनना ही सबसे बड़ा काम है, और वेल करेक्टर होना भी चाहिए। उसी की बदौलत से सिविलाइजेशन आ जाती है, उसी की बदौलत से उसके अंदर कल्चरनेस आ जाती है, कल्चर्ड बन जाता है, स्वीटनेस आ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा कंपोनेंट है इस कैरिकुलम का। नाउ द अनदर वन, दैट इज किस तरह से ब्रिजेस द बॉन्ड बिटवीन द स्कूल एंड द सोसाइटी। कैरिकुलम एक ऐसा ब्रिज है, ऐसा बॉन्ड है जो लर्नर को बिल्कुल नजदीक लेके जाता है सोसाइटी के साथ, एंड वैसे वर्सा भी कैसे सोसाइटी को लर्नर के साथ, लर्नर को सोसाइटी के साथ जोड़ देता है, एक तालमेल बना देता है, एक ब्रिज बना देता है, एक बॉन्डिंग कर देता है। It provides those subjects to the students which help him in destroying the gulf between the two. School and society, स्कूल एंड सोसाइटी ये आपस में जोड़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉइन की मानंद है विद द हेल्प ऑफ द टू फेसेस, स्कूल एंड सोसाइटी। इसके बारे में सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन का मानना है कि जहां तक सोसाइटी एंड स्कूल का ताल्लुक है, कैरिकुलम डजंट मीन ओनली दैट कि हम बच्चों को ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग में लेके जाए, इनको सब्जेक्ट टीचिंग पे लेके जाए, नहीं। सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन का मानना है कि कैरिकुलम का मतलब और मकसद ये है कि हमें टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस में बच्चे को ले आना है, बच्चे को सेंट्रल पार्ट बनाना है, सेंट्रल उस पर पूरा फोकस करना है, चारों तरफ से उसके ऊपर फोकस करना है, उसके साथ पूरा ध्यान देना, उसके बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है, ताकि वो अपने आप को किसी मुकाम पे जाके खड़ा कर सके। ये सबसे बड़ा काम है। इसमें हमें किताबों के बगैर भी बच्चे को पढ़ना है। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम टीचर का है कि बच्चे को पढ़ना, बच्चे को पढ़ना, फिर किताब को पढ़ना, फिर किताब को पढ़ाना, एक लेवल मेंटेन करनी है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, दैट इज कंप्लीटली होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, दैट इज द चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। ये आज का दौर का कैरिकुलम है। तो इस वजह से जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो वहां पे ये समझ आ जाता है कि कितनी ज्यादा नीड एंड इंपॉर्टेंस है हमारे इस कैरिकुलम की, हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम में। इसका मतलब दिस इज द बेस फॉर द एजुकेशनल सिस्टम। तो ये आज का टॉपिक था, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरिकुलम। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कैरिकुलम। टिल देन, गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।